आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रिलीजियस सिंबल जिनको हमने देखा तो बहुत बार है पर हमें पता नहीं है। जैसे दोस्तों मैं अगर आपको कोई एग्जांपल की तरह बताऊं तो अगर आपने दोस्तों कोई भी शाओलिन या फिर कुंग फू रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी तो आपने ये यिन यांग का सिंबल जरूर देखा होगा। और अगर आप दोस्तों कोई हिंदू है तो आपने ये जो स्वास्तिक है ये तो जरूर देखा होगा। तो इन सारे सिंबल्स का दोस्तों मतलब क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट तो दोस्तों जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका एक सिंबल है जो कि है धर्म चक्र। अब ये दोस्तों देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवीज में जैसे दिखाते हैं कोई पुरानी शिप का हैंडल है, पर असलियत में दोस्तों जो इसका मीनिंग है वो बहुत ही गजब का है। अगर दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको इसके 8 स्पोक्स दिखेंगे, मतलब ये डंडे दिखेंगे जो कि आपको बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथवे के बारे में बताते हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं कि क्या है। सेकेंड तो दोस्तों जो सिखिज्म रिलीजन है उसका सिंबल है ये, और दोस्तों जो ये सिंबल है ये बहुत सारी चीजों को दिखाता है। जैसे दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सर्कल से। तो दोस्तों जो ये सर्कल है इसका मतलब ये है कि इसकी ना ही तो कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंडिंग है, और ये गॉड को शो करता है जो कि इटर्नल है। और उसके बाद दोस्तों जो ये सर्कल के ऊपर जो तलवार है इसको खांदा बोला जाता है। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक 2 धारी तलवार है जो कि सच को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि भगवान सिर्फ एक है। और एट लास्ट दोस्तों जो ये आप 2 तलवारें देख रहे हैं तो इसके जो लेफ्ट में है इसको बोला जाता है मीरी, और जो इसके राइट में है उसको बोला जाता है पीरी। जो लेफ्ट में दोस्तों मीरी है वो ये दिखाती है कि हमें इस दुनिया में इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, और जो राइट में दोस्तों जो पीरी तलवार है वो ये दिखाती है कि भगवान में हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए। थर्ड तो दोस्तों अगर आप कोई मंदिर में गए हो या फिर आप कोई पूजा या हवन में गए हो तो आपने ये चिन्ह तो देखा होगा जिसको स्वास्तिक भी बोला जाता है। तो आखिरकार दोस्तों ये जो स्वास्तिक होता है इसका मतलब क्या होता है, तो जो ये दोस्तों स्वास्तिक होता है इसका मतलब होता है गुड फॉर्च्यून, मतलब जो आपको भविष्य है वो अच्छा होगा और आगे आपको कामयाबी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप ये सिंबल को देख पा रहे हैं, मतलब स्वास्तिक को देख पा रहे हैं, तो इनके बीच में 4 डॉट्स हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि इन 4 डॉटों का भी मतलब है। जो आपको दोस्तों ये 4 बिंदुएं दिख रही हैं तो ये बताती हैं कि जो आत्मा होती है मतलब सोल होती है वो कहाँ और कैसे रूप में जन्म ले सकती है। जैसे इस वाले बिंदु का मतलब होता है हेवन, मतलब स्वर्ग में, और जो ये दूसरे नंबर पे बिंदु है इसका मतलब होता है इंसान, मतलब आत्मा इंसान के रूप में भी जन्म ले सकती है। और दोस्तों जो नीचे है लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाली बिंदु का मतलब होता है हेल, मतलब नर्क, और जो सबसे लास्ट में और राइट में है उसका मतलब होता है एनिमल, मतलब आत्मा जानवर का रूप भी ले सकती है। अब मैं दोस्तों जो आपको स्वास्तिक के बारे में बात बताने जा रहा हूँ तो इसके बारे में दोस्तों कम ही लोगों को पता है कि जो स्वास्तिक होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक राइट फेसिंग और एक लेफ्ट फेसिंग। जो राइट फेसिंग स्वास्तिक होता है वो होता है सूर्य देव के लिए, मतलब सूरज और दिन के लिए। और दोस्तों जो लेफ्ट फेसिंग स्वास्तिक होता है जिसको असलियत में सौवास्तिक बोला जाता है वो काली माँ के लिए होता है, मतलब रात्रि के लिए होता है। अब दोस्तों जो ये स्वास्तिक है इसके साथ एक और कंफ्यूजन भी है, और वो कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि जो स्वास्तिक का सिंबल है और जो नाजी जर्मनी मतलब हिटलर की जो पार्टी थी उसका भी ये सिंबल है, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो स्वास्तिक है और जो हिटलर है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था। ना ही तो हिटलर इंडिया का था और ना ही वो कोई हिंदू था। अगर दोस्तों आपको ये लगता है कि हिटलर की पार्टी का सिंबल और जो स्वास्तिक है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो बस एक ऐसा ही सिंबल लिया गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दरअसल दोस्तों हिटलर का जर्मनी में यही मोटिव था कि जो लो कास्ट हैं जैसे ज्यूज हैं या फिर जिप्सीज हैं उनको देश से मार दिया जाए या फिर देश से बाहर निकाल दिया जाए, और जो उसके हिसाब से जो प्योर रेस है नॉर्डिक आर्यन लोग, बस उन्हें ही जीने का हक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एंशिएंट इंडिया था उसमें भी रेसिज्म और कास्टिज्म था, और इसलिए दोस्तों जो एंशिएंट इंडिया था उसमें भी जो आर्यन नोमैड्स होते थे उसको एक प्योर रेस माना जाता था। और बहुत से आर्टिफैक्ट्स में ये दिखाया गया था कि जो आर्यन नोमैड्स थे वो स्वास्तिक को अपना सिंबल माना करते थे। तो इसी से रिलेट करते हुए दोस्तों जो हिटलर था उसने अपनी पार्टी का जो सिंबल था वो स्वास्तिक रखा, बेशक उसने उसको टिल्ट कर दिया हो। और इसी कारण के दोस्तों जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं मतलब एशियाटिक कंट्रीज हैं उनमें तो दोस्तों जो स्वास्तिक का सिंबल है वो एक गुड लक के लिए माना जाता है, जैसे कि बहुत सारे रिलीजन में ही होता है जैसे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। और दोस्तों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं मतलब जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं और यूरोप की कंट्रीज हैं उनमें इस सिंबल को एक बैड सिंबल माना जाता है। और इस चीज का पूरा श्रेय किसको जाता है, एक जल्लाद को जो कि था हिटलर, जिसने लाखों ज्यूज और जिप्सीज की हत्या करी थी।
फोर्थ। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी कुंग फू या फिर शाओलिन से रिलेटेड कोई मूवीज देखी होंगी तो आपने ये चिन्ह तो देखा होगा जिसका नाम होता है यिन यांग। वैसे देखने पर तो दोस्तों जो ये सिंबल है ये बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, पर इस अमेजिंग सिंबल का मतलब क्या है? दरअसल दोस्तों ये ताओइज्म का सिंबल है, जिसमें दोस्तों जो ये डार्क कलर है मतलब ब्लैक कलर है इसका नाम है यिन, और जो ये व्हाइट कलर है इसका नाम है यांग। जिसमें दोस्तों जो ये यिन है इसका मतलब होता है अर्थ मतलब धरती और फीमेलनेस मतलब जो औरत जाती है, और इसके अपोजिट दोस्तों जो यांग है उसका मतलब होता है सन और मेलनेस मतलब जो आदमी की जाती है। और दोस्तों जो ये यिन यांग है इसके ऐसे बहुत अलग अलग मीनिंग है, और ये कहा जाता है कि दोस्तों जो ये यिन यांग का सिंबल है ये हमारी लाइफ को शो है, मतलब जो हमारे यूनिवर्स है उसमें जो भी कुछ चल रहा है वो यिन यांग के अंदर आता है। अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपके लिए एक ऐसी पिक्चर लाया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि जो ये ब्लैक कलर है ये है बैड मतलब बुराई, और जो ये व्हाइट कलर है ये है गुड मतलब अच्छाई। और इसमें दोस्तों बहुत सारी अच्छाई में थोड़ी सी बुराई है, और इसमें बहुत सारी बुराई में थोड़ी सी अच्छाई है, और अगर दोस्तों इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाती है जिंदगी मतलब लाइफ। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन और मेरे को मोटिवेशन दोनों मिल जाएंगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।